हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है मेरे प्यारे दोस्त। बस एक ही बात से इस वीडियो की शुरुआत करूंगा कि इस वीडियो को स्किप मत करना आप लोग लास्ट तक, ठीक है। पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो आप सभी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ग्रुप डी में 32,000 प्लस पदों के लिए जो है एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज के जरिए से, और उससे पहले एक वायरल नोटिस चल रहा था जो कि इंटरनल नोटिस था रेलवे का। उससे सभी लोगों को पता चला कि 32,000 वैकेंसीज जो हैं रेलवे के अंदर ग्रुप डी में इस बार आ रही हैं मेरे भाई। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब ये 32,000 की खबर बाहर मार्केट में आई तो सारे बच्चे भी नाराज हुए, सारे टीचर भी नाराज हुए, और नाराज होने वाली बात भी है, हम भी नाराज हुए। 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो वैकेंसी की संख्या 32,000 कहीं से भी जायज नहीं है। और उस क्रम में हमने सबसे पहले जो है ट्विटर कैंपेन की आप सभी के लिए आह्वान किया, और ट्विटर कैंपेन का कितना बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट रहा, कितना इंपैक्टफुल हमारा ट्विटर कैंपेन रहा, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। एक रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा घपला हुआ है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है, और वो घपला हुआ है मेरे भाई एज में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस बार ओवर एज हो रहे हैं, जो इस वैकेंसी में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। फिर बात करेंगे कि आपने यहां 64,000 क्या लिखा है, ये क्या मामला है। फिर उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, कितना जुमला है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आज 27 दिसंबर है तो हमारा आगे का स्टेप आज क्या होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। अगर एक एक की गई बात आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और भैया अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे कि सारे बच्चे जो है इन बातों को समझ पाएं और उस दिशा में हम लोग जो है आगे बढ़ पाएं, ठीक है भैया। सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बताता हूं कि जब 32,000 वैकेंसी का ये वाला नोटिस यहां से जो है आउट हुआ है, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जब कोई खबर आ जाती है तो उस पर पक्की मोहर लग जाती है कि रेलवे 32,000 वैकेंसी देने वाला है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की यहां पर अभी कोई जिक्र इन्होंने खुद भी नहीं किया है, ये कह रहे हैं कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन को देख लेना। बट मेरे भाई इन्होंने यहां पर एज का जिक्र कर दिया है, एज का, आयु का जिक्र कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहां पर जो आयु है वो 1/7/2025 से ली जा रही है, जबकि जितनी भी रेलवे की भर्ती 2024 वाली जो आई है, चाहे एएलपी की, चाहे टेक्नीशियन की, जेई की, किसी भी वैकेंसी में बात कर रहा हूं, जो 2024 वाली है, ये ग्रुप डी भी तो 2024 वाली है, क्योंकि ये कैलेंडर तो 2024 का है। वो रेलवे की गलती है कि वो 2025 में जनवरी में वैकेंसी दे रहा है, ठीक। अब इसमें ये एज काउंट कर रहे हैं 1 जुलाई 2025 से, जबकि बाकी सारी वैकेंसी जो इस बार जारी की गई है 2024 में, उनमें एज काउंट की गई है 1 जनवरी 2025 से। यानी कि रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था भैया एज रिलैक्सेशन का, जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया था तो रेलवे बोला था कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है हम सारे विद्यार्थियों को सारी वैकेंसी में 2024 में देंगे। अगर हम ग्रुप डी जो आ रही है इसकी बात करें, इसमें एज काउंट हो रही है 1 जुलाई 2025 से। मतलब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें केवल 2.5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर 1 जुलाई 2025 से एज काउंट होगी तो 3 साल की जगह पर 2.5 साल का ही एज रिलैक्सेशन बच्चों को मिलेगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों की उम्र अभी बहुत कम हो और वो इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हो, उन्हें लग रहा है कि क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी तो उम्र है ही। सोचो उन बच्चों के बारे में जो 6 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, लगातार निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी जो उम्र है वो इस पड़ाव पर है कि अगर 6 महीने का यहां घपला रेलवे ने कर दिया है, वो पेपर नहीं दे पाएंगे, इस बार ओवर एज हो जाएंगे वो। और ये रेलवे की गलती है, उन बच्चों की गलती नहीं है कि 6 साल से रेलवे वैकेंसी नहीं दे रहा है, इतने रिक्त पद होने के बावजूद भी। मैं अभी इन मुद्दों पर भी आगे बात करूंगा, पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हम अभी लास्ट में आपको बताएंगे आगे करना क्या है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का कटिंग है जहां से हम देख पा रहे हैं 32,000 के समथिंग पद जो हैं यहां पर दिए गए हैं। जब ये कटिंग बाहर आई तो हम सब ने मिलकर ट्विटर कैंपेन किया, और जो हमारा ट्विटर कैंपेन रहा वो कितना सफल रहा, हम अब इस पर बात करते हैं कि हमारे ट्विटर कैंपेन से हमें अभी तक की जो खबरें मिल रही हैं वो क्या है। सबसे पहले इस ट्विटर कैंपेन की खबर को सारे न्यूज चैनल्स पर और मीडिया पर जो है पूरी तरीके से चलाया गया, दिखाया गया, जिसमें आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। एक्स पर छाया रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पदों को भरने का मुद्दा। यही हमारे ट्विटर कैंपेन की थीम भी थी कि हमारी केवल एक मांग है कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी में आपको जारी करना चाहिए। तो इस चीज को लेकर
एक्स यानी जो कि ट्विटर का नाम है, इस पर अपना मुद्दा चला। और थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं मेरे भाई कि यहां पर संवाददाता लिख रहे हैं लखनऊ से अमृत विचार के अंदर कि भाई रेलवे ग्रुप डी में 6 साल के अंतराल में महज 32,000 पदों पर विज्ञापन के मुद्दे से युवाओं में गहरी नाराजगी है। पदों को बढ़ाकर न्यूनतम 1 लाख करने को लेकर मंगलवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने देशव्यापी मुहिम चलाई। अगर हम बात करें तो यह मुद्दा एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग में रहा, शीर्ष पर रहा, मतलब रेलवे तक यह बात पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि 2 दशक में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लाखों नए पदों का सृजन किया गया है या सृजन की जरूरत है। तो फिर आप क्यों नहीं भर रहे हैं? तो पहला पॉइंट। दूसरा, यहां लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से अगर आप पढ़ें, आप ध्यान से यहां पर पढ़ें तो यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है रेलवे में बढ़ती दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह कार्मिकों की संख्या में भारी कमी को माना जा रहा है। और यह सच्चाई है। यह माना क्या जा रहा है? ये संपादक जो है, ये संपादक जो भी इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि आप यहां ये मत लिखो कि माना जा रहा है, कि मतलब ये सच्चाई है। माना क्या जा रहा है? जहां पर कम लोग हैं वहां कार्य क्षमता उतनी एफिशिएंटली काम नहीं होती है, समझो, उतना एफिशिएंसी से काम जो है उस विभाग में नहीं हो सकता जहां टीम ग्रुप नहीं है, जहां चीजें नहीं है। आप समझने का प्रयास करो इस बात को। तो अगर कर्मचारियों की संख्या में कमी है तो दुर्घटनाएं हो रही हैं, सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि एक ही कर्मचारी को बार बार जो है लगा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात ऐसा मत कहो कि माना जा रहा है, ऐसा है, माना नहीं जा रहा है, ठीक है। रोजगार अधिकार अभियान को कोऑर्डिनेटर राजेश सचन ने पीएम मोदी और रेल मंत्री को एक्स पर टैग किया, छात्रों की मांग को हल करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विभागों में 10 लाख समेत देश भर में सरकारी विभागों में करीब 1 करोड़ पद खाली हैं और इनको भरने का काम किया जा रहा है, ठीक है, या काम किया जाना चाहिए। यह सब हमारा जो मुद्दा है एक्स के जरिए, ट्विटर कैंपेन के जरिए हमारा सरकार तक पहुंचा, रेलवे बोर्ड तक पहुंचा। फिर क्या हुआ? फिर मेरे भाई ये कल की न्यूज़पेपर की कटिंग है। रेलवे बोर्ड के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, और अगर ये बात उनकी सच हो गई, ठीक है, हम ये तो है नहीं भाई उनके पेट में घुसे हुए हैं, बट रेलवे के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो ऑफिशियल उन्होंने बयान दिया है। आप वो वीडियो ANI न्यूज पर जाकर देख सकते हैं, हम यहां प्ले नहीं कर सकते हैं कॉपीराइट इशू की वजह से, बट आप समझ लेना कि मेरे भाई कि जो रेलवे अधिकारी ने बयान दिया है वो ये है कि रेलवे ग्रुप डी में जो भर्तियां अभी आउट की गई हैं, इनकी दुगनी भर्ती की जाएगी, ऐसा रेलवे बोर्ड के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है। हो सकता है आपने अभी तक वो वीडियो देख ली हो या आपके पास वो न्यूज आ गई हो, और वो कहने के बाद इस आर्टिकल को छापा गया और यहां लिखा गया 6 साल बाद हो रही है 32,000 पदों पर भर्ती, बढ़ सकती है पदों की संख्या, बढ़ सकती है पदों की संख्या। ये इस आर्टिकल में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान है। बट मेरे दोस्त, चीजें जो है वो बयान से तो चलती नहीं है, चीजें जो है मौखिक रूप से कह देने से तो चलती नहीं है। अगर वो लिखित में दे देते तो भी मान लेते हम लोग, है ना। ऐसा तो नहीं मुंह से बोल दिया और चीजें हो गई, चीजें लिखित में होती हैं सारी, जो भी होती हैं। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज है कि हाँ उन्होंने बोला है कि दुगनी वैकेंसी होंगी, बट क्या हमें स्टॉप हो जाना चाहिए कि वरिष्ठ अधिकारी ने बोल दिया दुगनी वैकेंसी होंगी तो हम शांत हो जाएं? तो ऐसा मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं अभी आगे हमें क्या करना है, ठीक है। आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, यहाँ सारी बातों को लिखा हुआ है। रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे लाखों युवाओं की मांग है कि भाई ग्रुप डी में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी की जाए, है ना। और आवेदन को अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 रहेगी। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। अब देखिए यहां पर ये इनको ज्ञान है नहीं, ये क्या लिख रहा है, कह रहा आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। ये एक न्यूज पेपर वाले ये बात लिख रहे हैं। मेरे भाई या तो ये पढ़े लिखे नहीं है या कुछ भी छाप देते हैं या पुराना डाटा के आधार पर चल रहे हैं, इनको ये इसीलिए मुद्दा नहीं उठ पा रहा है। एक्चुअल में मामला ये है ही नहीं। मामला ये है कि यहां पर जो एज काउंट ये कर रहे हैं वो 1/7/2025 से कर रहे हैं। बड़ा बड़ा देख लो भैया, ठीक है, बड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। अगर आंखों में चश्मा लगाओ तो तुम्हें दिख जाए। यहां पर 1/7/2025 से एज काउंट हो रही है। मतलब कहने का यह है कि 6 महीने का घपला कर दिया है बच्चों के साथ। 3 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है रेलवे, 2.5 साल का दे रहा है। और अगर हम इस पर कोई नहीं बोला, मुद्दा नहीं उठाया गया, तो उन बच्चों का बहुत लॉस हो जाएगा। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया है, मैं आपको वो मैसेज पढ़ा देता हूं। एक बार मैं खुद पढ़ के सुना देता हूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कष्ट क्या है, मतलब बच्चों का दुख कितना ज्यादा है। आपको लग रहा होगा चीजें हवा में। देखिए ये रहा मैसेज, ठीक है, ये आप पढ़िएगा। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, आरआरबी द्वारा
जारी CEN नंबर 07/2024 में एज को 1/1/2025 और CEN नंबर 8/2024 में एज को 1/2025 की जगह जो अभी का ग्रुप डी का नोटिस है उसमें एज ऑन 1/7/2025 ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। इस प्रकार से ग्रुप डी के पुराने अभ्यर्थी आयु वर्ग में छूट 3 साल ना देकर 2.5 साल ही मिला है। ये तो सरासर अन्याय है, इसका भी समाधान निकालिए सर जी। अब आप समझिए मेरे भाई, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों का एज का इशू ना हो, बट लाखों बच्चों का है, समझो। और उनकी गलती नहीं है, गलती सरकार की है कि इतनी दिनों बाद वैकेंसी उसने जारी की है। ये कब समझोगे भाई? तो इस पर बोलना होगा, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, समझने का आप लोग प्रयास करें, समझ रहे हैं। और ये 2024 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी है, 25 वाली नहीं है। ये 24 में जो जारी होनी थी वो 25 में जनवरी में जारी हो पा रही है। कुछ भी रेलवे के कारण है, हालांकि पेपर वगैरह बहुत तगड़े से करा रहा है, फास्ट मोड में चल रहा है, आंसर की तुरंत दे रहा है, तुरंत के तुरंत एग्जाम हो रहे, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चल रही हैं। बट यहां पर ये छोटे छोटे घपला क्यों कर रहे हो भाई? और ये छोटे घपला आपके लिए हो सकती है बहुत बड़ा घपला है ना। इसके अलावा आपने वैकेंसी की संख्या यहां पर इतनी कम दी है, ग्रुप डी के अंदर ये वैकेंसी बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। तो जो रेलवे वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया है कि भाई जो भी पदों की संख्या अभी आई है उससे दुगनी संख्या जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगी, ऐसा रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं। तो 32,000 का दुगना 64,000 होता है, तो 64,000 प्लस पदों पर भर्ती आने की संभावना जरूर है, क्योंकि अधिकारी ने अगर कहा है तो ऐसे ही मुंह नहीं पटक दिया होगा। बात समझने का प्रयास करो, ठीक है। और अगर मुंह पटक दिया होगा तो हमें शांत नहीं बैठना है। मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कि ट्विटर कैंपेन 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। ये देखिए यहां रेलवे ग्रुप डी की कम से कम 1 लाख पदों पर भर्ती जारी करवाने हेतु ट्विटर कैंपेन, ये वाला जो हमारा ट्विटर कैंपेन है वो 27 दिसंबर 11 बजे से शुरू हो रहा है। यानी आज 27 दिसंबर से 11 बजे भी आप सबको फिर से ट्वीट करना है। और ट्वीट क्या करना है, हैशटैग रेलवे लेवल 1 _1 लाख _वैकेंसी 2। ये ट्वीट आप आज भी आप सबको करना है। लगातार अगर अपनी आवाज रेलवे बोर्ड तक आप पहुंचाते रहोगे, जल्दी से जल्दी इन चीजों पर एक्शन होगा। और ये बातें सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग बन के नहीं रहेंगी, अगर आपने सही तरीके से निर्णय लिया और चीजों को सही तरीके से किया। ये आप समझ लो मेरे प्यारे भाई। बाकी आप सब लोग जानते हो कि दोस्त, पढ़ाई के साथ साथ, लड़ाई के साथ साथ हमें आगे भी बढ़ते रहना है, क्योंकि चाहे वैकेंसी 32,000 हो, चाहे 64,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, एज का मुद्दा सही हो ना हो, हम सब इन चीजों पर बात कर रहे हैं और इन पर काम भी कर रहे हैं, अपने तरफ से संभव प्रयास भी कर रहे हैं। बट ओवरऑल लास्ट पॉइंट पर अगर आप जाने और समझें तो वो मामला यही है कि हमें पढ़ना तो होगा, क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू की छड़ी है कि 2 मिनट में 2 महीने में आपको हम घुला के पिला दें और आप जो हीरो बन जाएं। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी ग्रुप डी के एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम का जो मैथ और रीजनिंग होता है उसका लेवल पूरे रेलवे के सारी वैकेंसी से हाई रहता है। ये सारे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं जो पेपर दे चुके हैं वो जानते हैं, जो अभी नई पौध है, जो नया लड़का आ रहा है वो नहीं जानता है, ठीक है। जो पुराने विद्यार्थी, बताना कमेंट बॉक्स में, वो इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं कि ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग का जो लेवल है रेलवे की सारी वैकेंसी से तगड़ा रहता है। तो यहां पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है नई साल आ रहा है, नई उम्मीदें आपके मन में हैं, और इस क्रम में एक टीचर होने के नाते हम आपको गिफ्ट के रूप में क्या दे सकते हैं, अपने अंदर का ज्ञान, अपने अंदर की नॉलेज। हजारों बच्चा हमसे पढ़ के रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्ट हुआ है, अलग अलग जोन्स में, कोई लखनऊ में, कोई अहमदाबाद में, कोई इलाहाबाद में अभी इस समय जॉब कर रहा है। आप इंडिया के बेस्ट कंटेंट के साथ जुड़ सकते हो बहुत ही कम फीस में। जो बैच हमारा 1,000 रुपए का शुरू से रहा है, इस नई साल के ऑफर में हमने उस बैच की जो फीस है, जिसका नाम है ड्रीम रेलवे बैच, 699 रुपए कर दी है। तो ये ऑफर 2 जनवरी तक वैलिड है। ड्रीम रेलवे बैच एक इतना शानदार और जबरदस्त बैच है कि इसके अंदर आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, पूरा वीओडी भी मिलेगा, मतलब पूरा एक बार का सिलेबस जो हम पढ़ा चुके हैं वो रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगा, तो आप अपना जल्दी भी कर सकते हो। लाइव क्लास भी मिलेंगी और ये सारे फीचर्स आपको इस बैच में मिलेंगे, इनको आप पढ़ लेना। पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग और पूरी साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट इस बैच में जो है आपके कंप्लीट होंगे। मैथ रीजनिंग हम पढ़ाते हैं और साइंस जो है हमारी टीम आपको पढ़ाती है। 2 टीचर आपको साइंस के इसमें मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई, एक मैडम और एक सर, ठीक। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग पढ़ाई और लड़ाई दोनों चीजें साथ में लेकर चलेंगे, और आप सभी विद्यार्थी जो है हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। रेलवे जीवन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। और फुंतरू जी
नाम से हमारा ऐप है। तो ऐप की लिंक इस वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों ही चीजों को ज्वाइन कर लो और मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे और बताई गई बातें इस वीडियो में अगर आपको सत्य लगी हो और समझ में आई हो तो इस वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक, लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। ठीक है मेरे भाई, लव यू ऑल, नमस्कार। जो बोला है वो जरूर करना। वेलकम टू फंतुरजी फैमिली, वेलकम टू रेलवे जीवन, बाय बाय।